Prejudice attitudes are learned, यानी ताअस्सुब वाले नज़रियात या रवैये हम सीखते हैं। इसके बारे में एक्सपेरिमेंट बहुत अर्ली हुआ था 1976 1977 में, जब स्टैट्स जो दो रिसर्चर हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हम किसी भी इवन मीनिंगलेस वर्ड्स के साथ लाइकिंग या डिसलाइकिंग एसोसिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे अकर हो रहे हैं इन टाइम, जैसा कि क्लासिकल कंडीशनिंग का असूल है कि दो स्टिमुलाई एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं और जो हम एक को रिस्पॉन्स देते हैं वो दूसरे को भी कंडीशनिंग के ज़रिए देने लगते हैं। इस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को हमने पाकिस्तान में रिपीट किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मकसद ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं या कोई नए एक्सपेरिमेंट किसी फिनोमिनन, किसी थ्योरी या किसी नज़रिए को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन करने आपको आ जाए। तो हमने स्टूडेंट्स की टीम ने ये एक्सपेरिमेंट किया। स्टैट्स ने ये किया था कि उन्होंने सिलेबल्स या नॉनसेंस वर्ड्स जो हैं, जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, उनको एडजेक्टिव्स के साथ पेयर करके प्रेजेंट किया था, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी थे और नेगेटिव भी थे जो डिसलाइक्ड है, जैसे स्वीट और नाइस और फ्रेग्रेंट और काइंड, या नेगेटिव हैं जैसे मीन, स्मेली, अगली, स्टिंजी। अब उनका हाइपोथेसिस ये था कि नॉनसेंस सिलेबल्स पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जो पेयर किए जाएंगे उनके बारे में लोग बाद में लाइकिंग की रेटिंग हायर देंगे और जो नेगेटिव के साथ होंगे उनकी लाइकिंग कम होगी। हालांकि मीनिंगलेस वर्ड्स के लिए लाइकिंग का कोई वजह या रीज़न नहीं है, क्योंकि वो तो मीनिंगलेस हैं। तो ये जो एसोसिएशन प्रिंसिपल पे बेस थे, उनका रिजल्ट उनके नज़रिए और हाइपोथेसिस के मुताबिक आया। उन्होंने कहा कि अगर हम नॉनसेंस सिलेबल्स के साथ सीखते हैं तो हम मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ भी इस तरह की लाइकिंग और डिसलाइकिंग एसोसिएट या अटैच कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों बेक वक्त हमारे सामने बार बार प्रेजेंट हो रहे हैं। मसलन उन्होंने तजवीज़ किया कि जो तासुब, नफ़रत या हेट्रेड या प्रेजुडिस जिसे कहते हैं, हम दूसरी नेशनैलिटीज़ के बारे में, दूसरी कौमों के बारे में रखते हैं, उनमें से बहुत कम डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। वो दो वर्ड्स सुन सुन के इकट्ठे किसी ख़ास नेशनैलिटी के साथ अच्छा लफ्ज़ और किसी के साथ बुरा लफ्ज़, वो हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है। तो हम वो रवैया जो है उस पे बेस होता है, जो आपका नज़रिया बन चुका होता है कि फ़लाँ कौम ऐसी है या फ़लाँ ग्रुप ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड्स जो हैं ये आमतौर पे मीडिया के ज़रिए अपीयर होते हैं। मीडिया में बार बार किसी के साथ एक ख़ास तरह का कोई खसूसियत, अच्छी या बुरी, जो है वो अटैच की जा रही होती है, प्रेजेंट की जा रही होती है। तो हमने जो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया उसमें नॉनसेंस सिलेबल्स देखें, ये 10 थे, यहाँ पे हमने सिर्फ 6 प्रेजेंट किए। और अब CET जब आप दिखाते हैं तो उसके साथ फ्रेश का लफ्ज़ आता है, QEH स्मेली, SUF prickly, GOJ sweet, JAV rough, MIP fragrant। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से कुछ जो है वो लाइकिंग वाले वर्ड्स हैं, यानी अच्छे लफ्ज़ हैं, जैसे फ्रेग्रेंट है, और कुछ जो है वो पसंदीदा लफ्ज़ नहीं हो सकते, बुरी क्वालिटी है किसी की, विच इज़ लाइक प्रिकली या स्मेली। हमारा भी यही रिज़ल्ट आया कि जब ये इकट्ठे प्रेजेंट किए जाते थे और लोगों को ये नहीं बताया जाता था कि हम ये देख रहे हैं, उन्हें कहा जाता था अल्फाज की मेमोरी टेस्ट हो रही है। हमने सीखा था कि एक्सपेरिमेंट में डिसेप्शन ज़रूरी होती है, ताकि लोग नतीजे के बारे में, प्रोसीजर के बारे में कोई नतीजा अखज़ ना करें और अपनी उस एक्सपेक्टेशन से ऐसा ना करें कि वैसा ही बिहेव करें जैसा कि रिज़ल्ट आपका एक्सपेरिमेंटर चाहता है।
तो नॉनसेंस सिलेबल्स जिनको पॉजिटिव वर्ड्स के साथ पेयर किया गया था उनकी एवरेज लाइकिंग 7 थी आउट ऑफ 10, और जो नेगेटिव के साथ पेयर किए गए थे एडजेक्टिव्स के साथ उनकी एवरेज रेटिंग लाइकिंग की 4 थी आउट ऑफ 10। रेटिंग का मतलब है लाइकिंग। अगर ऐसा ही है तो क्या हम डिसलाइक या प्रेजुडिस यानी तासुब या नापसंदीदगी जो है वो कुछ कौमों के बारे में इसी प्रोसेस के ज़रिए सीखते हैं? तो हमने यही उन नामों के साथ रिपीट किया। अब नेशनैलिटीज़ के नामों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अक्सर नामों के साथ हमारी पहले ही कोई एसोसिएशन है, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अनबायस्ड या न्यूट्रल नहीं होगा। लोग तो पहले से कोई नज़रिया कायम कर चुके हैं जो अच्छा या बुरा हो सकता है। मसलन जर्मन या अफ़गान या चाइनीज़ या इंडियन के साथ हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत सी वजूहात के बिना पे हो सकता है मीडिया के ज़रिए लर्न की हो, वो इस्टेब्लिश्ड है। तो इसलिए हमने न्यूट्रल नेशनैलिटीज़ ढूंढी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और उनके बारे में कोई एसोसिएशन होने का चांस कम है, और हमने ये टेस्ट भी किया कि वो उनके बारे में वर्ड एसोसिएशन के ज़रिए क्या कहते हैं। ये अनफेमिलियर नेशनैलिटीज़ स्वीडिश, मोरक्कन, बोलीवियन, फिनिश, पेरूवियन, जो पेरू एक मुल्क है, तो इन कम फेमस या कम फेमिलियर या कम बदनाम कौमों के नामों के साथ हमने फिर वही पेयर किया गुड और बैड एडजेक्टिव्स जैसे काइंड, मीन, क्रूअल, न्यूरोटिक, डर्टी। और उसके बाद हमने देखा कि जो लाइकिंग की रेटिंग थी वो वही रिजल्ट आया कि जो नेशंस के नाम आपने पेयर किए थे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ उनकी लाइकिंग ज़्यादा थी 8.5 तक, और जिनके साथ आपने नेगेटिव वर्ड्स पेयर किए थे उनकी लाइकिंग जो है वो उससे कम थी, और ये सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। तो सिलेबल्स के, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं थी हाई जितनी कि सिलेबल्स की थी, क्योंकि इसमें फिर भी एक नेशनैलिटीज़ में आपकी कोई पर्सनल या लर्नड एसोसिएशन आ सकती है। कंक्लूजन, वी लर्न टू डिसलाइक सम नेशंस और ग्रुप्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। हमने ये एसोसिएशन एक और तरीके से भी पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट की। हम कहते हैं मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी, आपके जहन में जो पहला लफ्ज़ आए आपने बोलना है। मैं कहती हूँ पॉलिटिशियन, सास, सुतेली माँ, मुस्लिम, हिंदू, तो लोग उसके जवाब में फ़ौरन एक लफ्ज़ बोलना होता था, सोचना नहीं होता था। तो इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस मिली। पॉलिटिशियन के साथ पिछले 2 साल पहले तक जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसमें चाहे वो क्लासरूम हो या कोई और ट्रेनिंग हो, पाकिस्तानी जो ऑडियंस है वो कहती थी करप्ट ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टाइम। कुछ कह देते थे असेंबली, कुछ कह देते थे इलेक्शन, कुछ कह देते थे पार्टी, लेकिन मेजॉरिटी जब आप कहें पॉलिटिशियन, स्पॉन्टेनियस बेसाख्ता रिस्पॉन्स आती थी करप्ट। लास्ट 2 years में ये चेंज हो रहा है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। हिंदू के साथ स्कीमिंग, साजिशी या दुश्मन, ये भी चेंज हो रही है। मदर इन लॉ के साथ मिक्स थी, किसी ने कहा चुड़ैल, मॉन्स्टर, किसी ने कहा फ्रेंड, अम्मी। स्टेप मदर के साथ भी कुछ ने कहा जादूगरनी, क्योंकि कहानियों में सहेली माँ जादू करती है। हेल्पफुल यानी वो मददगार है। ट्रबल मुसीबत है, ये भी आपकी स्टोरीज से भी बनता है जो हम बच्चों को सुनाते हैं, और आप जो इर्द गिर्द देखते हैं उससे भी हो सकता है, ज़ाती तजर्बे से भी हो सकता है। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे किसी लफ्ज़ के साथ क्या एसोसिएशन है लोगों की जो बेसाख्ता वो बोलते हैं। तो ये मीडिया है या किसी के ज़ाती तजर्बे हैं, इसको फर्दर रिसर्च करके ही पता किया जाता है, जो कि हमने फिर की, स्टेप फैमिलीज़ पे भी की और ससुराल के एक्सपीरियंस पे भी की। ये एसोसिएशन का प्रोसेस जो है इस तरह से पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट्स में हमने कैरी आउट किया।